जानते हैं कि कल आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, तो मैं ना आपको दोनों बुक से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और उनके टॉपिक्स बता देते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हम पहले बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको जो सबसे पहले जो पढ़ना है वो आपका है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपका मौद्रिक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, और एक है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, ये तीन चीज। फिर आपको पढ़ना है नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स। तीनों मेथड्स आपका कौन कौन सा है, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों आपने पढ़ लिया। फिर आपका था मनी और बैंकिंग। देखो मनी में जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपका वाटर सिस्टम के से ही आएगा, वाटर सिस्टम से आएगा। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि मनी के कार्य क्या क्या है, फंक्शन ऑफ मनी, ये बन सकता है मनी से। फिर आपका है बैंकिंग चैप्टर। बैंकिंग चैप्टर में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला कि रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, यानी कि बोले तो रिजर्व आरबीआई के वो मॉनेटरी पॉलिसी, इसके क्वेश्चन आएंगे जो है अपना मात्रात्मक उपकरण। फिर एक आपका है कि आरबीआई के कार्य क्या क्या है, आरबीआई के आधारभूत कार्य। पहला है आपका सरकार का बैंक, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आपके हो गए 6 चैप्टर, 7वां और 8वां चैप्टर। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले पढ़ना है, एपीएस का फॉर्मूला, एमपीएस का फॉर्मूला, और कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला, और सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला, और फिर एक आपका आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इनका फॉर्मूला आपको पढ़ना है। ठीक है भाई। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 10, क्या नाम है उसका, गवर्नमेंट बजट। उसमें सिर्फ आपको पढ़ना है खरीद और प्राप्ति, कर प्राप्ति, और गवर्नमेंट बजट में जो आपकी घाटा है ना वो पढ़ना है बस। बजट घाटा, खरीद और प्राप्ति, कर प्राप्ति, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर आपका आता है 11 और 12 चैप्टर। इसमें देखो आपको ज़्यादा इसके क्वेश्चन नहीं आते भाई, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, हल्के हल्के ज़्यादा से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में। देखो इंडियन इकोनॉमी में आपको सबसे पहले पढ़ना है चैप्टर नंबर 1। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कृषि क्षेत्र की स्थिति कैसी थी, चैप्टर नंबर 1 में, जो आपका है 1947 के बाद जब अंग्रेज गए थे। ठीक है। फिर आपका है सेकंड चैप्टर, वो पढ़ना है आपको 1950 वाला, उसमें कि उस उद्योग क्रांति के अंदर भारत के अंदर क्या क्या सुधार किए गए थे। फिर आपको पढ़ना है कृषि क्षेत्र की स्थिति। एक आपको जो चैप्टर 3 है कृषि वाला, वो आपको पढ़ना है। उसमें सिर्फ आपको पढ़ना है कि भैया 1950 से लेकर 1991 तक कृषि सेक्टर की स्थिति कैसी थी, आपको ज्यादा ऐसे नहीं पढ़ना। ठीक है। फिर एक आपका आता है 1991 के आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये आपको 100% पढ़ना है। इसमें आपको लेबरेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों पढ़ना है। ठीक है। निजीकरण, उदारीकरण, और क्या नाम था आपका, जो भी मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है अभी हिंदी में, ये तीनों आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है उदारीकरण। निजीकरण में और ग्लोबलाइजेशन में मीनिंग आ सकती है और कुछ नहीं आएगा, बट उदारीकरण में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्या नाम है उसका, मानव, एक सेकंड, हाँ, पूंज मानव, भारत में मानव पूंज निर्माण, ये आपका चैप्टर है। ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। इसमें जो आपको पढ़ना है वो है आपका मानव पूंजी निर्माण की समस्या है, मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, मानव विकास क्या है। ठीक है। मानव पूंजी क्या है, भौतिक पूंजी क्या है, और एक आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षा। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का क्या महत्व है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सीधे पढ़ लेना। ठीक है। मानव पूंजी निर्माण है, उसमें जो सबसे ज़्यादा 2 पॉइंट है, आई मीन 2 टॉपिक है सबसे ज़्यादा क्लियर करने चाहिए आपको। पहला आपका एजुकेशन वाला कि भैया मानव पूंजी निर्माण में एजुकेशन सेक्टर का क्या रोल है। फिर आपको पढ़ना है क्या नाम है कि मानव पूंजी निर्माण की समस्या कौन कौन सी, ये आपको पढ़ना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आपका जो कृषि वाला चैप्टर। इस चैप्टर में जो गाइस आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है ना, वो आपको सिर्फ कृषि क्षेत्र की स्थिति पढ़नी है, यानी कि कृषि क्षेत्र में विकास पढ़ना है, बस यही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है। कृषि क्षेत्र में विकास आपको पढ़ना है। और एक आपका है हरित क्रांति, हरित क्रांति, और एक और क्या नाम था उसका, एक श्वेत क्रांति, और एक जैविक कृषि। जैविक कृषि तो आप पढ़ ही लेना, 100% आएगा। ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं पर्यावरण वाला। उसमें आपको पता है क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है जैविक कृषि के, आई मीन सॉरी, जैविक कृषि का में पढ़ना है भाई, इंपॉर्टेंट है, वरना वो भी आता है उसमें। ठीक है। पर्यावरण में और आपको पढ़ना है कि भैया कि कौन से किस चीज़ से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इससे हमारी जीडीपी में क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर आपका जो लास्ट चैप्टर है ना, इंडिया और उसके पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान, हमें जो पढ़ना है सिर्फ चीन पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन पढ़ना है। उसमें पॉपुलेशन आ गई, पॉल्यूशन आ गया, और जीडीपी आ गई, और इनके विकास सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का विकास कैसे हुआ, कैसे क्या था, क्या है और क्या है। ठीक है। और बाकी इनकी जीडीपी पढ़ लेना। और आप ये अगर चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको 80 में से 80 नंबर गारंटी मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूँ भाई मैं। ठीक है। थैंक यू।